थे। लेकिन भाई तुम्हारे पाकिस्तान को भी आज़ाद किए तो तुम भी उनका जन्मदिन मनाओ, खाली हम ही लोग जन्मदिन क्यों मनाएंगे भाई? देखिए देखिए बहुत बड़ी यहाँ पर बम बारूद उड़ाने की साजिश हो रही है। देखिए जितने भी एजेंसी भारत की है उतने NSG हो, चाहे NIA हो, चाहे ATS हो, चाहे वो जो भी एजेंसियाँ, उन लोग को बहुत हम तारीफ करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम पोटेशियम, उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट पकड़े हुए थे। नहीं तो ऐसे नहीं, कम से कम 20 जगह पे बम धमाके किए होते लोग। देखिए उनका बहुत है। देखिए एजेंसियाँ को नहीं, एक बार नहीं, हर बार कामयाब होना पड़ता है। आतंकवादियों को एक बार कामयाब होना पड़ता है, क्योंकि एक बार उन लोग को फट के मर जाना है। एजेंसी को हर बार कहना क्या चाह रहे हैं कि देखिए सरकार भी इस पे कम से कम एक कानून लगाए, जब माइनॉरिटी जिसको माइनॉरिटी दर्जा दिएगा उसको हटाएं। क्योंकि माइनॉरिटी, अच्छा माइनॉरिटी में कौन होता है? माइनॉरिटी में तो सिख समुदाय है, जैन है, पारसी है, उसके बाद यहूदी है। इस मतलब 22 करोड़ जनसंख्या मिनोरिटी कहाँ से आ जाएगा भाई? जिसमें जो व्यक्ति मिनोरिटी उसको दर्जा नहीं दे रहे हो, जो समुदाय 25 करोड़ 20 करोड़ पार उसको मिनोरिटी दे रहे हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसको मिनोरिटी का दर्जा क्यों दिए हो? 1986 में उसको मिनोरिटी का दर्जा देगा, ये कौन सी बात है? आप मिनोरिटी का दर्जा दे रहे हैं, उसमें मतलब हिंदू नहीं पड़ेगा, उसमें मतलब दलित परिवार का नहीं पड़ेगा, क्योंकि दलित हिंदू है, वो क्यों नहीं पड़ेगा भाई? मतलब उसमें आप बम बारूद बनाओगे क्या मिनोरिटी का दर्जा देके? मतलब यही तो अल्फला यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? वहाँ के लोग जा रहे हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं हमको पता नहीं है। मतलब आप सिक्योरिटी गार्ड इतने दिन से रह रहे हो, 10 दिन से रह रहे हो, 1 महीना से रह रहे हो, 5 साल से रह रहे हो, बोल रहे हैं हम कुछ पता नहीं है। ये तो पता होना चाहिए, बिल्कुल सब पता है। देखिए ये रणनीति है, ये विदेश फंड, बहुत बड़ा विदेश फंड आ रहा, धर्मांतरण करने के लिए, लब जिहाद करने के लिए, थूक जिहाद करने के लिए। ये सबसे देखिए इसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा इसका कारण है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो यहाँ आतंकवाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता तो यहाँ लब जिहाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी अगर नहीं होता भारत में तो थूक जिहाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता धर्मांतरण नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता जातिवाद नहीं होता, कांग्रेस पार्टी नहीं होता ना तो भारत जिंदाबाद होता। अच्छा, जैसे कि आपने कांग्रेस पार्टी को इतना सारे चीज का दर्जा दे दिया, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ करी, उसके बारे में देखिए। अरे कांग्रेस पार्टी का बताइए, एक अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में कानून लेके आए थे, आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 में, जिसको पोट्टा कानून के नाम से जाने जाते हैं। आतंकवाद निरोधक अधिनियम का पोट्टा कानून लेके आए थे, तो उसको जैसे 2004 में उनकी सरकार गिरी, यानी कि 2004 में इनकी सरकार बनी। और ऐड कर दिया इसके बुराई में। मैंने बोला कि एक अच्छा चीज गिना दीजिए, जैसे कि बहुत सारे इसका बुराई बताइए पहले ना। पोट्टा कानून मतलब जैसे उनके सरकार गिरी अटल बिहारी वाजपेयी के, तैसे ही पहले ही संशोधन इसको खत्म कर दिया भाई। ये इससे क्या होता है? आतंकवाद को कैसे कमजोर किया जाए, तो वो कानून था। आतंकवाद को कैसे कमजोर किया जाए, आतंकवाद को भारत में कैसे खत्म किया जाए, आतंकवाद को कैसे मतलब इसे बढ़ावा ना मिले, उसको अब कानून हटा दे रहा है। उसकी मानसिकता क्या है? आतंकवाद के यहाँ पर 2004 में हटाया, 2005 में अयोध्या रामलला पर बम ब्लास्ट, 2006 में मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट जिसमें 187 लोग मरे थे, 2008 में जयपुर में बम ब्लास्ट, 2008 में श्रीनगर में 8 बम धमाके, 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके, 2008 में दिल्ली में 5 बम धमाके, 2011 में 26/11 मुंबई बम धमाके जिसमें 264 लोग मरे थे। और उसमें जितने भी आतंकवादी आए थे सब फेक आईडी लेके आए थे, सबके पास फेक आईडी था, सबके हाथों में कलावे थे। मतलब सबके, अगर तुकाराव बोले अजमल कसाब को जिंदा ना पकड़े होते ना गोली खाते, तुकाराव बोले अजमल कसाब को जिंदा गोली खाते ना पकड़े होते ना तो पूरा हिंदू समाज पर लांछन लगा दिए होते, पूरा बिल्कुल पूरा हिंदू समाज के मतलब आतंकवादी साबित कर दिए होते। ये तो 26 RSS के 26/11 तो किताब लिख दिए होते 778 पेज का। मतलब ऐसे मेरा लास्ट सवाल अब आपसे होगा, जो 6 तारीख को जो किया जा रहा है, जो यात्रा निकाला जा रहा है, उसका मकसद क्या होगा? देखिए यहाँ पर मकसद ये है कि मतलब यहाँ पर भड़काओ, यहाँ पर दंगा करवाना मकसद क्या है? हम तो ये भी उस कमेटी को बोलना चाहते हैं कि भाई आपको आला से सजदा करना है कि बाबर से करना है। बाबर तो आक्रांता था, तो भारत को लूटने के लिए आया था। बाबर क्या हुआ था 1526 में, उससे पहले कौन आया था? लोधी वंश 1451, उससे पहले कौन था? खिलजी 1398 में, उससे पहले कौन था? तैमूर था 1290 में, उससे पहले कौन था? गुलाम वंश था 1206 में, उससे पहले कौन था? मोहम्मद गौरी था, कब आया था? 1175 में, उससे पहले कौन था? मोहम्मद गजनी था 1001 में, उससे पहले कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था 718 में, उससे पहले कौन था? अरबो थे 636 में, उससे पहले कौन थे? सबसे पहले फारसी डेनियस आया था लूटने के लिए 518 में। मतलब ये सब लूटने के लिए भारत में आए। मतलब इनको मतलब महान बता रहे हो। महान जो पुरुषोत्तम होता है, जो देखिए हमारे राजा राम थे महान उनको बोला जाएगा, जो अपने पिता को कहने पे वनवास चला गया, जो एक भाई जिसको राज्य मिला था वो बेचारा खड़ाऊ लेके तपस्या किया,
मतलब वो कितने भटका, ये लोग देखिए एक दूसरे की हत्या करके राज करना चाहते थे। मतलब इनका समझ हमारे भारत में कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे संस्कृति में रहना है तो हमारे संस्कृति के अनुसार रहना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए सख्त करा इन लोग, इसके लिए हम लोग रोड पर उठेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो हमने बात की, आप लोगों ने सब कुछ देखा और सुना भी है। मतलब अनेकों